नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। हर इंसान को अपनी बात रखने का अधिकार होता है, लेकिन साथ ही और लोगों को परेशान करने का हक किसी को नहीं। अब सुप्रीम की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी है कि किसानों को हक है कि वो अपनी बात को रख सके, वो अपना विरोध भी दर्ज करा सके, लेकिन साथ ही किसी रोड को ब्लॉक करना उनका अधिकार नहीं। ये गलत है। प्रश्न ये उठता है कि जब 3 कृषि कानूनों पर रोक लगा दी गई है तो आखिर आंदोलन किस बात पर चल रहा है। प्रश्न ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट की कोई भी टिप्पणी को ये कहलाते किसान आंदोलनकारी क्यों नहीं मानते। प्रश्न तो काफी सारे हैं और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से अतुल पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश तापड़िया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, आप दोनों का स्वागत है के न्यूज में। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रुचिका कक्कड़ भी जुड़ चुकी है। आपका भी स्वागत है रुचिका जी के न्यूज पर। जी, प्रकाश जी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट को भी एक किसान आंदोलनकारी सुन क्यों नहीं गए, प्रश्न ये उठता है। इसमें ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के कई बार आदेश होते हैं तो कई बार सरकार भी नहीं सुनती है, कई बार आंदोलनकारी भी नहीं सुनते हैं, तो दोनों तरफ से होता है। दोनों की मांगे अपनी अपनी होती है, सरकार को स्वीकारना नहीं होता है और आंदोलनकारी जुट को जो है वो डिमांड कैसे भी करके उसको ग्राह्य रखने के लिए वो प्रयत्न करते हैं। जब सरकार के प्रतिबंध आते हैं कि भाई 144 की कलम लगा दिए, 4 से आदमी ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते हैं और कुछ आंदोलन पे, तो प्रजा की मजबूरी होती है कि वो, लेकिन कानून हाथ में लेना ये हितावह नहीं है। कई बार आंदोलनकारी भूतकाल में पास्ट में भी देखा है तो कानून हाथ में लेकर के और वो आंदोलन करते हैं और कई बार वो आंदोलन निष्फल भी जाते हैं, सफल भी जाते हैं, सरकार कई बार मान भी जाती है ऐसे आंदोलनकारियों की डिमांड। और ऐसे कई आंदोलन आजादी के बाद हुए हैं। तो लगभग हमारी संवैधानिक अधिकार है उस पर कोई प्रतिबंध कानून के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। कानून के विरुद्ध कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि कोर्ट का आदेश है तो वो आंदोलनकारियों को भी मानना चाहिए, लेकिन जो उनका संवैधानिक अधिकार है उसको उनका रक्षण करते हुए आंदोलन की परमिशन भी सरकार नहीं देती है। कई बार तो यह लाठीचार्ज, टीयर गैस, गोलीबार ये सब करना पड़ता है पुलिस को, बल का प्रयोग। लेकिन बल का प्रयोग करने से पहले तो एक बैठक करनी चाहिए किसानों के साथ कि भाई ये ऐसा ऐसा हो रहा है, तुम बल का प्रयोग मत, हमको बल का प्रयोग नहीं करना पड़े, ऐसे आंदोलन होना चाहिए। लेकिन सरकार भी जो है झुकती नहीं है, तब यह सब प्रश्न उठते हैं कि ये इतना हुआ, इतने सारे देश में आंदोलन हुए तो सब हिंसक आंदोलन हुए। अब गांधी जी का जो हमारा देश है वो शांति प्रिय देश है और गांधी जी का आंदोलन कोई भी होता था वो अहिंसक होता था, तो उसको हमें पकड़ के चलना चाहिए कि हिंसा नहीं हो रहे और आंदोलन भी हो रहे और बहुमत प्रजा की मांगे भी स्वीकार सरकार करे, ऐसा आंदोलन होना चाहिए, ऐसा मेरा अभिप्राय है। जी बिल्कुल। रुचिका जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये सख्त टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि पब्लिक जो रोड है वो ब्लॉक नहीं किया जा सकता। उन्हें हक है कि वो अपनी बात रखे, लेकिन फिर भी जिससे जो आम जनता है उसे तकलीफ हो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या कहना चाहोगे। जी, आपकी बात सही है। इसमें ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार वार्निंग दी है कि सरकार को भी बोला है कि आप कुछ इसमें डिसीजन लाइए या तो फिर हमें कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उस पे जो है केंद्रीय सरकार भी एग्री है। केंद्रीय सरकार ने क्या बोला कि हाँ, हम लोग अमेंडमेंट करने के लिए ये बिल में रेडी है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि आप कुछ रास्ता निकालो। और फार्मर्स की ये डिमांड है कि ये जो बिल है वो
रद्द होना चाहिए। और सरकार की वो है कि ये हम सुधारा करेंगे, ठीक है। तो इसमें ऐसा करना चाहिए, ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है उनको ही कुछ इंटरिम रास्ता निकालना चाहिए, बीच का रास्ता निकाल के कुछ ऐसी कमेटी बिठानी चाहिए जिसमें कमेटी बिठा के कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जिससे फार्मर को भी जो है वो नुकसान ना हो और जो है सरकार की भी बात रहे, ठीक है। तो यही सब है, क्योंकि क्या होता है कि नोएडा से जो दिल्ली जाते हैं लोग, उसमें कई मुसीबतें आती है। जो 20 मिनट में लोग पहुंचते थे वो अभी 2 घंटे में पहुंच रहे हैं। और उसमें ऐसा है कि कई बार सिंगल लेडी जा रही होती है, कई बार वर्क या बिजनेस के तौर तरीके से लोग ट्रैवल करते होते हैं, तो उनको कई सारी मुसीबतें आती है। 2-3 दिन पहले ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वार्न किया था। सरकार भी इसमें जो है अमेंडमेंट लाने को तैयार है, फार्मर्स को रद्द करना है ये बिल। तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को यही गुजारिश करना चाहती हूँ, कि यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप ही कुछ इंटरिम रास्ता निकाले इसमें। जी बिल्कुल। अतुल जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर 3 कृषि कानूनों की बात है तो फिलहाल के लिए तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, लेकिन ठीक है, फिर भी आंदोलन चल रहा है। लेकिन वहां पर जो एक कमेटी की रचना करने की बात कही गई थी, फिर उसकी जांच करने की कि क्या सही है क्या गलत है, क्या इसमें कुछ अहित है या हित है, वो रिपोर्ट कुछ पता नहीं चला, फिर क्या हुआ? सबसे पहले जल्पा, जो ये आपने शब्दों का यूज किया, कहलाते किसान, थोड़ा उससे मैं परेशान हूँ। कहलाते किसान नहीं है, सही में कहलाते किसान इसीलिए है क्योंकि असली जो किसान है वो खेत में है, और यहाँ पर जो नेता है, किसान नेता, उनका क्या बैकग्राउंड रहा है वो भी हम भली बातें जानते हैं, जिससे हम राकेश टिकैत की बात कर रहे। समझो, आरक्षण आंदोलन गुजरात, समझो नहीं, अगर आपने यहाँ पर नोएडा में देखा हो तो आपको पता ही चल जाता है देखकर कि कौन क्या है। और इसमें भी आपको एक बात बता दें, पुलिस ने बल प्रयोग किया, क्या किया, कुछ क्या नहीं किया, वो सारी बात है। ये कहलाते किसान शब्द का प्रयोग इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि अंबाला की घटना है, सिर्फ ये 1-2 दिन की घटना है। 1-2 दिन पहले में 2 गुट, यानी जो ये कहलाते किसान नेता है वो आपस में ही भिड़ गए, मारामारी हुई। कुछ कहलाते किसान, सभी किसानों को मत जोड़ो, ठीक है। चलो आगे डिबेट बढ़ाते हैं, ठीक है। आगे डिबेट बढ़ाते नहीं है, मैं जो बोल रही हूँ मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। और मैं आपको बता दूं, ये जो चंद्री गुट है और ये नरपत राणा गुट है जो आपस में भिड़ गए, यहाँ पर वो अगर किसानों के हित की बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं तो आपस में ही भिड़ जाएंगे। समझो हमारा कि कौन नेता रहेगा, कौन क्या डिसीजन लेगा। मैं बोलू मैं, पहले आप खत्म कर लो। नहीं, आप जो बोल रहे हो मैं परेशान हूं, आप मेरे शब्द नहीं, आपको क्या जवाब देना है आप उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। सबसे पहले गुजरात के अंदर हमारा आरक्षण आंदोलन चल रहा था, वो समय की बात सुनो। उसमें कुछ लोग ऐसे थे आंदोलनकारी पर सरकार भेजती थी हमला कराने के लिए, अभी भी केस चल रहे हैं। तो ऐसे भी आरक्षण आंदोलन की तरह किसान का आंदोलन तोड़ने के लिए इतनी बड़ी सरकार है, इतना बड़ा शासन है, इतना सब कुछ है जिसके पास वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जैसे हमारे लाल किले पे झंडा फहराया था, कौन था, किसने तिरंगा का अपमान किया था, वो आपको मालूम होना चाहिए। आप वो मुद्दे पे जाए, ठीक है। आपको ये भी बता दें कि किसी के साथ फोटो खिंचवाने का मतलब ये नहीं होता कि वो उस पार्टी में शामिल है। अगर मैं राहुल गांधी के साथ मेरा फोटो हो सोशल मीडिया पर, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कांग्रेस में हूँ। इनमें वो बहुत सारे वीडियो है उसकी, तो ऐसे एक फोटो से कुछ नहीं होता। मोदी जी के साथ एक फोटो से कुछ नहीं होता। उसने प्रचार किया है सन्नी देओल का जलपा, वो वीडियो भी है, आपको चाहिए तो मैं आपको भेज सकता हूँ लिंक पर, बराबर। अभी आप बोलना तो मैं भेज दूंगा, ऐसा नहीं है, एक दिन की बात नहीं, एक फोटो से एडिटिंग करके भी हो सकता है। और दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट की बात बताई, तो सुप्रीम कोर्ट को ये भी सरकार को बोलना चाहिए कि ये किसानों को पानी देना चाहिए, उसको दाम अच्छे देने चाहिए। एमएसपी पर आप डिस्कस करो, किसानों पे लाठियों मत बरसाओ, किसानों का खून मत बहाओ। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक लगाई है इस कानून पर। सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक लगाई है इस कानून पर। अच्छी बात नहीं है। जलियांवाला बाग से भी बदतर हालत किसानों की कर दी, कितने किसानों का खून 2-3 दिन जैसे कांग्रेस काल में तो गोलियां चली थी अतुल जी।
किसान आंदोलन सबसे पहले याद ही होगा। शिवराज जी जो मुख्यमंत्री थी ना, मंदसौर में भी किसानों पर आंदोलन में गोलियां चली थी। ऐसी बात नहीं है, वो 4 किसान जी। शहीद हो गए थे वहां। ऐसा मैं अभी सुप्रीम कोर्ट का आपने बात किया कि सुप्रीम कोर्ट का जी। मानना चाहिए, चलो समझ लो, मानने के लिए तैयार है। लेकिन जो कमेटी जी। बिठाने की बात है, वो कमेटी में किसको बिठाते हैं किसको नहीं बिठाते सरकार के ऊपर छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं चलता है। उसमें जो 4-5 नाम बताते हैं उसको देना चाहिए। और जी, दूसरी बात, वैसे सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस क्या ने आगे समझो कि क्या क्या 2019 डिमांड का रखी है? चुनाव था। हाँ, अगर हम बात कर ले विपक्ष की, विपक्ष भी मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने ये जब सुप्रीम कोर्ट से एक कमेटी बनने की बात हुई थी, फिर वहां पे मतलब कांग्रेस तरफ से भी हमें कोई अपडेट नहीं मिला कि क्या आगे चल रहा है। देखो, कांग्रेस जाती है ना तो स्टेज पर भी कांग्रेस के कोई नेता नहीं जा सकते। किसानों का आंदोलन बिन राजकीय नॉन पॉलिटिकल है। अभी मैं भी जाना चाहता हूँ, तो राहुल गांधी ट्रैक्टर लेके निकले थे कुछ। तो राहुल गांधी समर्थन में गए हैं किसानों के समर्थन में, बराबर जी। पर वहां पे तो किसान आंदोलन तो हमने भी के न्यूज से कवर किया है। वहां पर तो वो बोल रहे थे कि राहुल गांधी यहाँ पर कहां से आ गए, अगर ये उतना ही शौक है ट्रैक्टर चलाने का तो वो कद्दू उगाए हमारे साथ। और ये बाइट भी है हमारे पास के न्यूज में, हमने ही कवर किया था, हम ही वहां गए थे ग्राउंड पर जहां पर ये किसानों का संसद चल रहा था। मुद्दा ये है यहाँ पर आज का जो मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों नहीं सुननी। चलो ठीक है, सरकार को अगर सरकार का कोई डिसीजन पसंद नहीं आया तो विरोध करने का हक सबको है, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जो राय है वो रखने का हक भी सबको है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना, आम लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पर। उसका मतलब ऐसा हो आम लोग सकता है परेशान हो कि रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है किसानों को, क्योंकि देख लो 2019 का इलेक्शन देख लो, 17 पॉलिटिकल पार्टी ने मांग की थी कि वीवीपीएटी की 50% गिनती कराओ, तो सिर्फ 5% गिनती थी। और रंजन गोगोई जी बाद में रिटायर्ड होने के बाद राज्यपाल के सांसद बन गए और सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था, और वो भी सब है। तो अभी आज के जो किसान लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ दबाव में आके कुछ ना कुछ हो सकता है, ईडी देखो, सीबीआई देखो, सुप्रीम कोर्ट देखो, भरोसा नहीं रहा जनता को। आज आप सुप्रीम कोर्ट की बात हम मानते, आदर करते हैं जस्टिस का और सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन किसानों को देखा है भूत 5-4 साल पहले क्या बना था, 2 साल पहले क्या बना था, तो वो भरोसा नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली बताना चाहिए कि चलो आ जाओ मैदान में, हम तैयार है आपके लिए। और सरकार को भी हम समझाते हैं कि ये 3 कानून किसान नहीं चाहते तो किसान के 3 कानून हटा देना चाहिए। किसानों को ये 3 कानून का विरोध अपोज क्यों है मालूम है? कितने लोग शामिल हैं? पहले अदानी ने पूरे हिंदुस्तान में गोडाउन बना दिया जल पे। अभी कानून नहीं आया, उसके पहले पूरे हिंदुस्तान में अडानी ने कितने गोडाउन बना दिए। और 3 कानून का मतलब क्या है? तीनों कानून क्या है? एपीएमसी को खत्म करने की बात है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है। एपीएमसी बंद हो गई, लास्ट में जो कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, तो सबसे पहले परमिशन दे दी। और किसानों को जब केस करना पड़े तो एसडीएम के पास अदालत में भी किसान नहीं जाते। उसमें शायद ये लिखा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अगर किसान चाहे और किसान भी उसमें अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रख सकता है, जरूरी थोड़ी ना है कंपनी की साइड से ही बने। प्रोडक्ट किसान का है ना, कंपनियां है पूरी कार्टेल बना देती है, मार्केट हाईजेक हो जाएगा, एपीएमसी सिस्टम मार्केट हाईजेक का सवाल ही कहाँ है? एपीएमसी बंद हो गई, फसल उसके पास इतने पैसे नहीं, इतना बड़ा गोडाउन नहीं है कि वो फसल अपनी रखे 4-5 महीने तक, तो उसको देना ही पड़ेगा। कहाँ बंद हो गई है? किसान को जाता है जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करनी है तो ना करें, एपीएमसी में बेचे। एपीएमसी तो चलनी होने वाली है, कोई भी शासित भाजपा शासित प्रदेश राज्य ले लो या कांग्रेस शासित राज्य ले लो। चाहती है, चलो बात छोड़ो, किसान ने एमएसपी का बात, चलो ठीक है, कांग्रेस क्यों नहीं लाई? जी, एमएसपी में कानून की बात है, कांग्रेस क्यों नहीं लाई? कि किसानों को 2 गुना दाम मिलेगा। अरे ऐसा तो सोनिया गांधी ने भी कहा था, सोनिया गांधी जी ने भी कहा था कि हमें कृषि कानून में सुधार लाना है। ये सोनिया जी के शब्द है। सुधार कैसे लाएंगे? सभा को संबोधित कर रही थी सोनिया गांधी जी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। सुधार करना पड़ता था कि 500 की नोट छोटी हो गई, 2000 की नोट छोटी हो गई, हर रोज एटीएम में सुधार करना पड़ता है। अब नोटबंदी आ गई तो जीएसटी में 30 बार सुधार करना पड़ा। अब जीएसटी सब कुछ पहले सभी विपक्ष को साथ में लेके ये कानून पारित करना चाहिए, किसानों के संगठन को बुलाना चाहिए, सभी को विश्वास में लेके कानून बनाया होता तो ऐसी हालत नहीं होती। 1 साल से किसान को रोड पर नहीं आना पड़ता जलपा।
जी, यानी विपक्ष की सहमति जरूरी है। प्रकाश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी है, जैसे कि अगर हम बात कर ले एमएसपी, भाई ओबीसी का ऐसा है अतुल जी, ओबीसी का ऐसा है कि तेरी भी चूप मेरी भी चूप, सभी को जातिगत समीकरण दिख रहे हैं। नहीं, और ये ओबीसी का मुद्दा नहीं है, इससे टिप्पणी मैं नहीं करना चाहती और ना मैं मुद्दे पे डाइवर्ट होना तैयार होंगे, स्वामीनाथन कमीशन लागू करने के लिए तैयार होंगे तो सभी ऑपोजिशन पार्टी समर्थन जी। अतुल जी, आपकी सरकार थी, आप एमएसपी पे कानून नहीं लाए। मोदी जी को 7 साल हुए हैं, आपकी सरकार कितने साल थी? आप कानून ला देते ना एमएसपी के। और मैं तो कह रही हूँ हर राज्य को, अतुल जी शायद आप जानते नहीं हो, अतुल जी आप जानते नहीं हो, हर राज्य को है ना अपनी ओर से कुछ पावर होता है, कुछ अथॉरिटी और उनके पास होती है, ठीक है? तो आपके जो कांग्रेस शासित जो प्रदेश है उसमें पहले आप कानून ले आइए कि आप एमएसपी दोगे। वो सरकार, वो मुख्य प्रधान डिसीजन लेने का हकदार है। अगर वो डिसीजन कांग्रेस ला दे राज्य को, फिर आप फोर्सफुली भी कर पाओगे ना थोड़ा, कि भाई हम लाए हैं राज्यों में, अब भाजपा शासित राज्यों में भी आप लाओ कानून। फिर केंद्र को तो अपने आप लाना पड़ेगा, आप पहले इंप्लीमेंट कर दीजिए। एमएसपी तो मिलना ही चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये किसानों के साथ इस बात करते हैं, एमएसपी तो बिल्कुल मिलना चाहिए, इतनी मेहनत जो करते हैं। लेकिन कांग्रेस अगर ये चाहती है तो वो अपने जहां पर सत्ता है, अपने जो राज्य है वहां से सुधार की आवश्यकता करे। प्रकाश जी, आपकी ओर आना चाहिए। प्रकाश जी, आपकी ओर आना चाहिए। अतुल जी, दूसरे विकेट से आपको बोलने का मैंने पूरा मौका दिया है, फिर से मैं आपकी ओर लौटूंगी, फिर से मैं आपकी ओर लौटूंगी, फिर से मैं आपकी ओर लौटूंगी, मध्य प्रदेश में फिर से मैं आपकी ओर लौटूंगी, कमलनाथ की सरकार रही तो लाखों करोड़ों रुपयों का ऋण माफ कानून बना दो एमएसपी पर, तब बात करना। आप लिखित में कानून बना दो तब बात करना। अतुल जी, आपका टर्न आएगा, दोबारा आपकी ओर आऊंगी। प्रकाश जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर मुद्दे को ना राजनीतिक स्वरूप दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बात चल रही है एमएसपी, चलो ठीक है, किसानों का हक है, न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है वो तो उन्हें मिलना ही चाहिए। लेकिन यहां पर जब दूसरी कोई पार्टी आती है और बोलती है कि ये कानून बनाओ वो बनाओ, तो वो जहां पर उनकी राज्य में सत्ता है और हर एक स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर, तो वो इंप्लीमेंटेशन करे, एक एग्जाम्पल बिठाए। इसका क्या कहना चाहते हैं? किसानों का भलाई होना है। जैसे अतुल जी ने अभी कहा आरक्षण गुजरात का, अब आरक्षण का आंदोलन था या नवनिर्माण आंदोलन था, उसकी सरकार थी उधर, तो उस टाइम पे भी लाठीचार्ज हुआ, गोलीबार हुआ, सब कई तरह के आंदोलन अलग अलग राज्यों में हुए। अब उसमें क्या था, केंद्र और राज्य में सरकार अलग अलग होने से वो जो इम्प्लीमेशन करने का होता है वो राज्यों को होती है, उसको कंपल्सरी के साथ। जहाँ तक ताल्लुकात है, जो ये किसान लोगों की जो समस्या है वो सही है, लेकिन नेतृत्व, वो नेतागिरी जो किसानों की है वो गलत हाथों में चली गई है। ऐसा लगने से जो रियल किसान, जो लाभार्थी किसान है, उनको लाभ नहीं मिलता है। इसके लिए आंदोलन का महत्व कुछ कम हो गया है, ऐसा प्रजा मानती है। अब वास्तविकता तो सरकार के और किसान आंदोलनकारी है, उनके बीच में जो चर्चा होती है वो महत्व का सब्जेक्ट रहता है। लेकिन न्याय तंत्र कई बार इस तरह से आदेश किए गए जो कितनी बार सरकारें मानती भी नहीं है और कई बार आंदोलनकारी भी नहीं मानते हैं। लेकिन ये जो प्रादेश। वेलकम बैक, आप देख रहे हो दंगल देश का। अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रकाश जी, आपकी और फिर से लौटना चाहूंगी। यहाँ पर हम जो आज बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब 3 कृषि कानूनों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है, एक कमेटी का भी गठन किया जाएगा जो सुनिश्चित करेगी कि अगर ये जो बिल है उसमें किसानों को अगर कुछ अहित है या तो फिर अगर वो उनके लिए योग्य नहीं है तो क्या उसमें सुधार लाया जाए, या तो फिर अगर कोई तकलीफ नहीं है तो किस तरह इसे मतलब फिर से इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिया जाए। क्या लगता है कब तक ये फैसला आ जाएगा? ये इस तरह के जो आंदोलन होते हैं या प्रश्न होते हैं, जैसे 3 प्रश्न का एक काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन सरकार कोई कॉन्क्रीट डिसीजन पे नहीं आ रही है। आंदोलनकारी जो है उनके नेतृत्व में किसानों को कम भरोसा है जो उसकी आगेवानी कर रहे हैं।
तो उसका निर्णय नहीं आ रहा है। और सरकार को ऐसा है कि ये बन बैठे नेता है या वास्तविकता क्या है वो अलग है, लेकिन जो किसानों को अन्याय हो रहा है वो किसान लोग सहन कर रहे हैं। ये जो नेताजी है वो जो सरकार के साथ बातचीत इनकी चालू है, लेकिन निर्णय की भूमिका में सरकार और आंदोलनकारी दोनों नहीं आ रहे। उससे नुकसान जो किसानों को पहुंच रहा है, जितना डिले इज डेंजरस, ये सब प्रश्न ऐसे हैं कि किसानों का अहित हो रहा है और किसानों की सुनी नहीं जा रही। ये बात हकीकत है, लेकिन उनका नेतृत्व तो गलत हाथों में होने से यह डिले हो रहा है, ऐसा प्रजा का ओपिनियन ऐसा है, जनरल ओपिनियन। तो इसको जो करने के लिए कोई भी राजकीय पार्टी किसानों के पास आती है, लेकिन किसानों का नेतृत्व है उस पर शंका होने के कारण किसानों को नेतृत्व जो नेतागिरी है आंदोलन जिनके हाथ में है, जो आंदोलनकारी है, उनको बदलना चाहिए। वो सही नेतृत्व होगा तो किसानों का प्रश्न हल हो जाएगा, ऐसा मुझे मेरा अभिप्राय है। जी बिल्कुल। अतुल जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि जब कोई भी प्रजा के यानी कि आम जनता के जो मुद्दे हैं वो विपक्ष कई बार उठाता है, और कई बार ये भी बहुत जरूरी हो जाता है जब सत्ता पक्ष और सामने अगर कुछ विवाद चले तो विपक्ष की एक भूमिका ये भी है कि वो कहीं ना कहीं मध्यस्थता करे। कहीं ना कहीं जो आमने सामने बैठक होती है उसमें शायद विपक्ष भी एंटर हो जाए, मध्यस्थी कराए, तो क्या होगा? सबसे पहले विपक्ष ने जो भी मुद्दे रखे पिछले बहुत समय से, इसमें से एक भी मुद्दा सरकार हाफ फ्लोर पर लेने के लिए तैयार नहीं है। फिर विपक्ष से आप कैसे अपेक्षा रखोगे कि सभी जगह पे सरकार दो, क्योंकि इतने बड़े मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा है, पेट्रोल डीजल के दाम का मुद्दा है, पेगासस का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। हर बात पे विपक्ष तो रेडी है रखने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट उसको लेना ही नहीं चाहती। गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो मन में रखा है, वो लोगों ने प्लानिंग किया है, वो बिल फटाफट पास करने से अलावा कुछ करती नहीं है। पिछले कुछ महीनों से कितने सारे बिल पास कर दिया, कई बार तो दिन में 2-2, 3-3 बिल पास कर दिया, क्योंकि बहस हर बिल पे जरूरी होती है। लेकिन हर बिल पे ये लोग पहले बोलते नहीं है, ये बिल लाएंगे, वो बिल लाएंगे, बहस करेंगे, नहीं करेंगे, डायरेक्टली हो जाए। अभी रिसेंटली आप समझो कि मैं एक कांग्रेस की बात नहीं कर रही, पॉलिटिकल पार्टी, एक पार्टी चलो ऑपोज करे तो ठीक है, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में है 17 से 20 पार्टी आज बोलती है कि भाई आप हमारी ये बात पार्लियामेंट में सुनो। तो गवर्नमेंट ने कभी पॉजिटिव बात नहीं किया है, वो मुद्दे लाना ही नहीं चाहती है। तो फिर कैसा अपेक्षा कैसे रखेगा गवर्नमेंट के भाई सपोर्ट विपक्ष करे? अभी बात किसानों के 3 कानून की है, हर पार्टी बोलती है कि ये कानून किसानों को मंजूर नहीं है, हमें भी मंजूर नहीं है, तो ये कानून खत्म करना चाहिए। तो गवर्नमेंट कुछ स्टेप ऐसा बोल देते 1 साल के लिए हम स्टॉप कर देते, तो भरोसा नहीं है लोगों को। ये 1 साल स्टॉप कर दिया, लेकिन ये बाजू में पैरेलली जो सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, अदानी है, अंबानी है, जो भी है, बस बड़े बड़े उद्योगपति का, तो उसमें शंका कुशंका होती है हर पॉलिटिकल पार्टी को और किसानों को। अभी सब कुछ देश के अंदर खत्म होने जा रहा है, तो आप अपेक्षा नहीं रख पाएंगे विपक्ष से कि हमें सहकार गवर्नमेंट को दे। बाकी जो चाइना का मुद्दा होता है, सरकार को मध्यस्थता का मतलब होता है कि जब 2 पार्टी के बीच में कुछ विवाद चल रहा है तो आप दोनों के जो मुद्दे हैं उसमें मध्यस्थी कराए, यानी कि आमने सामने बैठ के आप वो कराए। यहाँ पर सरकार को सहकार देने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ मध्यस्थी बनने की। गवर्नमेंट बोला है तो सरकार बोलती है कि ये जो आंदोलनकारी है वो उन्हें हम बैठक में बुलाते हैं, लेकिन ये बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ पर आंदोलनकारियों बोलते हैं कि हमको सरकार को बोलना है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है, यानी किसी को तो मध्यस्थी करनी है। बात सरकार सुनने को तैयार नहीं है। किसान हो, आंदोलनकारी, कोई भी आंदोलनकारी हो या कोई भी ऑपोजिशन पार्टी हो, किसी की बात सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 2013 का जो बैकग्राउंड आप देखो कि गुजरात के अंदर महात्मा मंदिर में सभी इंडस्ट्रियलिस्टों को, बड़े बड़े अनिल अंबानी सहित सभी लोगों को इकट्ठा किया था। वो टाइम से प्रोपोगेंडा फिक्स हो गया था कि भाई ये हम आएंगे तो ये करेंगे, फिर दूसरी बार जब पहले इलेक्शन हुआ तो दूसरी बार आएंगे तो हम आपके लिए ये करेंगे, सुविधा ये करेंगे। अभी व्हीकल का देखो 15 साल का इंटेंस क्या है, इंटेंस अच्छा बताया था, लेकिन बैक साइड आप देखोगे न तो
अदानी है, अंबानी है, चलो बजाज है, टाटा है, ये सभी मैन्युफैक्चरिंग करते व्हीकल, उसके लिए उसका व्हीकल बिकने के लिए ये पॉलिसी ला रहे कि 15 साल किसी की गाड़ी है, 15 साल में उसने बेचारे ने 15-20 हजार किलोमीटर ही घुमाई है। चलो किसानों का ट्रैक्टर है, ज्यादातर किसानों का ट्रैक्टर पुराना है और लोन भी अभी चल रही है, तो किसानों को बोलो चलो खरीदने के लिए हम 50% लोन देते हैं, सब्सिडी देते हैं, तो रेडी होंगे। ऐसा ही रातों रात मगज में आ गया, इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ बात हो गई, कुछ लाओ हमारे के लिए, तो ऐसी पॉलिसी मनगढ़ंत पॉलिसी मोहम्मद तकलक की तरह बना देंगे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, हिंदुस्तान का कोई नागरिक नहीं मानेगा सरकार की बात। जी, वैसे अभी यहाँ पर देखा गया था कि 19 दल, जब विपक्ष की एक बैठक हुई थी, ज्वाइंट बैठक हुई थी, उसमें 19 दल शामिल हुए थे, यानी कि जो अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है, जैसे कि आप बता रहे हो कि एमएसपी जो अभी तो लिखित में तो किसी सरकार में नहीं दी, लेकिन क्यों ना कांग्रेस शासित या जो अन्य विपक्ष है अगर वो शुरुआत करे, कैसा रहेगा? मतलब यही बोला जाता है कि ये तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, लिखित में कभी ये कानून ना रहा था ना बन सकता है, तो क्यों ना विपक्ष से शुरुआत करते, फिर तो कोई मुद्दा ही नहीं होता ना। अगर एक दो स्टेट में भी ये इंप्लीमेंटेशन हो जाता है लिखित में, तो फिर तो ये बात ही नहीं रहेगी कि ये लिखित में नहीं दिया जाता। जल्पा, ये जो भी बात होती है मुंह से बोलने के किसी को भरोसा नहीं रहता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी स्टेट में कोई भी गवर्नमेंट हो, लेकिन उसके लिए सभी को सोचना चाहिए, चाहे कांग्रेस हमारी पार्टी हो या बीजेपी के स्टेट में पार्टी हो, सभी को सोचना चाहिए। मिलजुल के इतना सारा आंदोलन बना है, तो जो आप बता रही है वो से मैं सम्मत हूँ। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट देना चाहिए, मिलना चाहिए, मीडिएटर बनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले गवर्नमेंट किसकी है तो उसको सबसे पहले आगे आना चाहिए कि चलो हम सब मिलके कुछ करें। जैसे कोई पाकिस्तान का मामला होता है तो सब एकजुट होकर बात करते। अभी चाइना का मामला था पिछले साल, तभी भी सभी लोगों ने बोला कि हम सब साथ थे, तो ऐसा कोई नहीं और है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी साथ नजर। जी जी बिल्कुल, सभी को देश के भला करने के लिए सब है, सभी पार्टी सोचती है देश का भला करेंगे हम, तो पहले मोदी जी को आमंत्रण देना चाहिए कि आओ हम सब मिलके कुछ करें। आमंत्रण देंगे तो सभी लोग जाएंगे ना, कौन ना बोलेगा। अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी से बैठे थे, हमारी कांग्रेस के नेता है सोनिया गांधी जी भी बैठी थी, बहुत सारा डेलीगेशन बैठा था, ऐसा नहीं है नहीं जाते। जी 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 बिल्कुल। प्रकाश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जब हम किसान आंदोलन के विषय पर चर्चा भी कर रहे हैं, एक और चीज है कि अगर हम दूसरे देशों के साथ अगर कंपैरिजन करें तो हम कहीं ना कहीं, भले ही हमारा कृषि प्रधान देश है, लेकिन हम 50 साल टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। यानी अब हमने ये भी देखा था कि जब जीडीपी डाउन हो रहा था तब कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी फिर भी थोड़ी अप नजर आई थी, यानी एक लेवल नजर आई थी, यानी एक लेवल नहीं थी और कृषि क्षेत्र का काफी ठीका रहा था। यानी कहीं ना कहीं हमें कृषि क्षेत्र को अपडेट करने के बारे में सोचना पड़े। इसमें जो एग्रीकल्चर देश है अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो इसके पीछे अपने इजराइल है, वो भले छोटा देश है, इसकी जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है वो एग्रीकल्चर में इजराइल से टेक्नोलॉजी ली जाती है। वो बाद में छोटा देश होने के बाद भी उसने प्रगति अच्छी करी है, और अपने पास इतनी संसाधन होने के बाद भी अपने उसकी पीछे रह गए टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में। अब इसमें क्या होता है कि जब सत्ता पक्ष अन्याय करता है किसानों के साथ या प्रजा के साथ या किसी भी आंदोलन में या कोई भी, तो विरोध पक्ष की भूमिका, विपक्ष की भूमिका बहुत महत्व की रहती है, और विपक्ष बहुत आशाएं होती है कि इसमें से हमको कुछ, जब सत्ता पक्ष न्याय नहीं देता है तो वो न्याय लेने के लिए विपक्ष को आगे आना चाहिए, और प्रजा तो चाहती है कि विपक्ष से कुछ अच्छा विरोध होवे, जिससे आंदोलनकारियों को जो भी है वो फायदा मिले, प्रजा को फायदा मिले। लेकिन यह भरोसा जो है ना वो सरकार पे से और विरोध पक्ष पे से दोनों जगह के विपक्ष कभी पास्ट में सत्ता पे थे तो उनसे भी उनकी आशाएं पूरी नहीं हुई है, तो उनको अभी ऐसा है कि अभी ये शासक पक्ष है उससे हमारी आशाएं पूरी होगी या नहीं होगी उसकी अनिश्चितता है, जो प्रजा को भरोसा नहीं है। वो बात हकीकत है अतुल जी की
तो प्रजा का भरोसा जो है वो ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार में से उठ गया है, लेकिन आम पॉलिटिशियनों पर से प्रजा को भरोसा कम हो गया है। कोई भी पक्ष हो, तो कोई ने भी जब भी शासन किया है तो न्याय प्रजा को मिलने में या विलम्ब हुआ है या न्याय मिला नहीं है। तो इस परिस्थिति को सुधारने के लिए भी आपने जो कहा जलपा जी के विपक्ष को आना चाहिए, 19 पार्टियां इकट्ठी, उसमें भी एक खेडूत का, एक किसान का मुद्दा ये लोग उठा सकते थे जी। लेकिन इन्होंने उठाया नहीं उस टाइम पे। उनको चर्चा प्राइमा फेसी चर्चा तो करनी चाहिए थी। करंट इश्यू है, इसको बर्निंग प्रॉब्लम है, इसको ठंडा कैसे किया जाए। सभी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर किसानों के साथ गई थी मिलने को, सपोर्ट देने को, किसान आंदोलन को समर्थन करने को। सभी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ एकजुट होकर जंतर मंतर पे गई थी रिसेंटली। तो किसानों को समर्थन दे रहे, किसानों के लिए लड़ रहे हैं सभी लोग। जी ठीक है, लेकिन अतुल जी यहाँ पर दिक्कत यही है कि कुछ कृषि कानून में उन्हें लगता है कि नहीं, कहीं पे एमएसपी बंद हो जाएगी या कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अंबानी और अदानी उनकी जमीन हड़प लेंगे। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनकी उन्हें टेंशन है। तो एक ये भी है कि क्लोज वाइज चर्चा हो। सरकार ने ये भी कहा था कि उनके मंत्री बैठे यहाँ पर से जो ये जो किसान नेता है जैसे कि टिकैत है, उनके जो साथीदार है वो आए और हर क्लोज पर चर्चा हो। तो कांग्रेस की ओर से जब इतने नेता गए थे तो क्या वहां पर कुछ पता चला कि उन्हें पर्टिकुलर कौन से क्लोज से तकलीफ है? यानी 3 कृषि कानून है, उसमें कौन से क्लोज में उन्हें तकलीफ? जलपा देखो, ये जो मामला है ना, समझो इसमें कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये मामला किसानों को, उसके लिए किसानों को लगता है कि ये तीनों कानून हमारे लिए खतरनाक है। तो कांग्रेस चाहे बोलेगी कि ऐसा है वैसा है, तो भी किसानों के मगज में है और वो लोग बहुत कुछ समझ के बहुत कुछ डिस्कस की। एक बार डिस्कस नहीं, 15 से 20 बार मीटिंगें हुई है। और पर किसानों जब में मीटिंग होती है तब बोलते क्यों नहीं है कि कौन से क्लोज में तकलीफ है जिसमें अमेंडमेंट लाना है? तीनों क्लोज में सभी को प्रॉब्लम है। सभी पॉलिटिकल पार्टी को तीनों क्लोज में प्रॉब्लम है कि ये तीनों कहां पर प्रॉब्लम है और ऐसा तो क्या लिखा है वो क्यों नहीं स्पष्टता होती? क्योंकि आम लोगों को भी जानना है कि आखिरकार तकलीफ क्या है। मतलब कुछ तो लिखा होगा, फर्क होता है। कहां पर अंबानी अदानी का नाम आ गया, कहां पर लिख दिया कि एमएसपी अब नहीं मिलेगी, कहां पर लिख दिया कि एपीएमसी। मेरी चैनल की बात मत कीजिए, मेरी चैनल की बात मत कीजिए। हमने तो एपीएमसी चालू है वो भी दिखाया है। हमने तो एमएसपी पे कितना गया और रेकॉर्ड ब्रेक खरीदी कौन से राज्य में हुई है वो भी हमने दिखाया है। वो आपको नहीं दिखाई देगा। यानी कि एमएसपी बंद नहीं हुई है, एपीएमसी बंद नहीं हुई है। आप चैनल की बात मत कीजिए, आप चैनल की बात मत कीजिए, आप चैनल की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। आप मुद्दे पर चर्चा कीजिए। आपके नेता वहां पर गए थे किसानों के साथ में, तो उनको तो समझदारी वो करनी चाहिए। वो क्यों नहीं लिख के लेके आए? मैं तो अभी भी आपसे पूछ रही हूँ कि चलो कोई दिक्कत है तो आओ, हमारा तो मीडिया धर्मी है दिखाना, लेकिन क्लोज वाइज लाओ ना, कुछ तो लॉजिकल लाओ, कुछ तो लॉजिकल लाओ। सॉल्यूशन है, सत्ताधारी के पार्टी के पास अथॉरिटी है, सॉल्यूशन है, तो उसके पास जाए। आपके पास हम आएंगे तो सॉल्यूशन थोड़ा निकलेगा। नहीं, आपके पास आएंगे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो आप सत्ताधारी पक्ष के पास भी जाए ना। मैं तो वही बोल रही हूँ आपको। मैं आपको यहाँ पर आप चैनल कर रहे थे इसलिए मैंने आपको बुलाया। क्या बात है ये बताइए, कौन से क्लोज में तकलीफ है आपको? आपको कौन से क्लोज में तकलीफ है? आप क्लोज वाइज चर्चा कर लीजिए। यहाँ पर आपको मौका दिया, पूरा टाइम आपको दिया। आप क्लोज बता दीजिए कानून में कहाँ पर लिखा है एमएसपी बंद हो जाएगी, कहाँ पर लिखा है एमएसपी बंद हो जाएगी, कहाँ पर अंबानी और अदानी का नाम लिखा है आप मुझे भी बता दीजिए। 3 जो कृषि कानून है उसमें कौन से क्लोज में लिखा है, कौन से पेज पे लिखा है, बता दीजिए। थोड़ा लिखा जाता है यार, आप भी कैसे ऐसा नाम लिखा जाता तो अदानी ने गोडाउन बना दिया, पूरे देश को मालूम है। अदानी ने गोडाउन बना दिया, पूरे देश को मालूम है। और गुजरात के किसानों को मालूम है। बाबू जमनादास पटेल ने उसके स्टोरेज के लिए एपीएमसी के पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। मालूम है गुजरात के लोगों को क्यों बनाया? क्या उन्होंने कोई अनाउंसमेंट की है? इसलिए बनाया कि उसको मालूम है अभी एपीएमसी बंद हो जाएगा तो पैरेलल तैयार कर दो, गोडाउन तैयार कर दो। ये सब पाबंदी उठा लिए तो अनाज स्टॉक कर दो और भाव बढ़ा दो, दाम बढ़ा दो। जैसे ये तेल का दाम डबल हो गया, ये 3-4 महीने में देखो कितना डबल हो गया। चल रहा है।
इसका ई रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, एपीएमसी बंद नहीं हुई है। आप ऐसी बात मत फैलाइए। अरे जलपा बंद मैं हो आपसे गई ऐसा पूछ रही हूँ किसी ने कहाँ नहीं पर बोला। अंबानी अदानी का बंद नाम हो लिखा है, तो आप सकती बोल रहे हैं है। नाम थोड़ी ना लिखा है। अरे अदानी, नाम नहीं लिखा अंबानी, तो उनका टाटा, नाम कैसे बिरला आया? के हाथ में सब अब बिजनेस आ टाटा जाएगा बिरला है, एग्रीकल्चर अंबानी का, अदानी कम से कम तो टाटा बिरला समझ है। लो क्या बात है? एपीएमसी बंद हो जाएगी, किसान को एमएसपी एपीएमसी बंद हो जाएगी, किसान को बोलिए। लाभ अभी नहीं तक बंद मिलेगा, हुई किसान को कितने अपनी साल फसल हुए? क्या बात कर रहे हो? बेचनी एपीएमसी पड़ेगी, क्यों बंद होगी? किसान ही बंद हो एपीएमसी जाएगी क्यों बंद जलपा। होगी? उसका ई रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अगर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो बंद थोड़ी ना करेंगे। क्या बात कर रहे हो अतुल जी आप? अरे सब कुछ हो सकता है ये देश में। अभी रेलवे पर स्टेशन स्पष्टता देख तो रहे हैं, सरकार की ओर से की गई है, सब कुछ हो जाता है। आप सोचोगे हो जाएगा? क्या बात है? आप सोचोगे हो जाएगा? लाइनें बेचते आप हैं, बोल उसके ऊपर नहीं, भरोसा कौन आपको रखेगा? मैंने पूछा, आप बोल रहे हो अंबानी अदानी का नाम नहीं लिखा। फिर आपको मैं पूछती अरे हूँ कि कहाँ पे लिखा है गोडाउन एपीएमसी तो बंद हो बंद है जाएगी? ना तो आप अदानी ऐसे के। ही नहीं, मैं- ख्याली पुलाव पका रहे हो, नहीं एपीएमसी नहीं, बंद हो मैं जाएगी। सपनों के आपके बोले से बंद हो जाएगी। अदानी का गोडाउन बन गया पूरे हिंदुस्तान में। अरे बहुत अदानी सारे का गोडाउन बन गोडाउन गए। बना है, उसने क्या अदानी ने अनाउंसमेंट की है? गौतम अदानी ने अनाउंसमेंट की है। किसानों को आप आपके चल रहे पास हो तो आप इसीलिए। मुझे अभी बताइए। अरे वो नरेंद्र भाई अरे मीटिंग गोडाउन करेंगे तो बनाया मेरे को किसने आपको बनाया? थोड़े बताएंगे। हो सकता है उसकी अदानी के इतनी साथ सारी मीटिंग कंपनी है, करेंगे, उसे खुद किसी के लिए तो बनाया जलपा हो, को नहीं बताएंगे, अतुल किसी पटेल को नहीं स्टॉक के लिए बनाया हो। बताएंगे मोदी जी कि हमने ये मीटिंग की, हमने ये खानगी में मीटिंग कर दी, रतन टाटा को 32-35 हजार करोड़ का लोन दिया, तो जनता को मालूम है ना क्या हुआ बाद में प्लांट का? नैनो प्लांट आज चालू है, कितनी कार अब आप निकलती है नैनो गुजरात प्लांट में? पे आ गए। अब आप पूरे नैनो देश के प्लांट पे आ किसानों की गए। जमीन मैं ले ली। यहाँ पर ये बात कर रही हूँ, आप ऐसा मत बोलिए कि एपीएमसी बंद हो जाएगी। बंद हो सकती है और हो जाएगी। बंद हो ये जब सकती है, उसके अब हाथ में सब बंद आ हो जाएगा सकती ना, है। तो भविष्य यानी में ऐसा हमें भी भी तो नहीं हो देगा, सकता है हमें भी बंद नहीं नहीं देगा। हो सकती है, कभी भी बंद नहीं हो सकती है। बंद हो एमएसपी दिल्ली जाएगी। बंद नहीं हो लिखना है तो सकती है। लिख दो डंके की चोट पर, ये सब 3 कानून लागू हो जाएंगे तो एपीएमसी खत्म हो जाएगी। क्या किसानों बात के है? लिए और आपके अदानी सोचने से बंद हो जाएगी? अंबानी के क्या लिए बात है? कहीं नहीं जा पाएंगे किसान। अब अंबानी अदानी फिर से आ गए। तो वही तो अगर बड़ी बात आपको है। इतनी देखो, ही चिंता थी पिछले तो 7 कांग्रेस काल में अदानी जी आपने ने क्यों कितना कानून विकास कर नहीं दिया? बनाया? कांग्रेस काल में आपने क्यों कानून नहीं बनाया? आपको कांग्रेस अभी मैं तो काल अभी में भी जो बोल रही हूँ कि कितने 2013 सारे में राज्य में आपकी कानून सत्ता आए, है। राजस्थान ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले कांग्रेस की लीजिए, सत्ता अरे है कि तो पंजाब ऐसे ले कानून लीजिए। बनेंगे, ज्यादातर बहुत किसान सारे तो कानून पंजाब बने। से ही आते हैं। वो क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? 3 कृषि कानून पर रोक लगा दी गई है। पंजाब की अगर बात करें, वहां पर सरकार किसकी है वो सभी जानते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भरोसा नहीं है क्या? 3 कृषि कानून पंजाब की गवर्नमेंट नहीं लाई है। 3 कृषि अरे पर कानून गवर्नमेंट ने रोक ली थी तो सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगाई है, साथ ही स्टेट गवर्नमेंट ने भी बोला था कि कानून यहाँ पर लागू नहीं होंगे। किसान रहते फिर तो क्यों वो पंजाब में बैठे हैं? लड़ेंगे, दिल्ली में लड़ेंगे, वो गुजरात, अहमदाबाद, गांधीनगर में थोड़े लड़ने आएंगे। पंजाब के किसान का वे अपोज करेंगे? हम केंद्र के सामने आरक्षण मांग रहे थे तो हम दिल्ली बार बार थोड़े जाएंगे लड़ने के लिए, हम गुजरात में लड़ेंगे। ऐसे पंजाब के किसान पंजाब में लड़ेंगे ना। मुद्दा अरे किसान पर के पंजाब में कानून लड़ेंगे, हटाने का है, लेकिन जब केंद्र सुप्रीम सरकार के कोर्ट ने सामने रोक लड़ना है। लगा दी है तो क्या बात है? कमेटी बने, उसके रिपोर्ट पर कोर्ट ने चर्चा तो बहुत कीजिए, सारे आप कानून उसका लगाए हैं। सॉल्यूशन मांगिए। सुप्रीम कोर्ट ने और तो जो बहुत हमारा सारी बात मेन की मुद्दा है, तो है कि सरकार सुप्रीम काम कोर्ट आती है ने बात। की क्यों नहीं सुन रहे? सुप्रीम कोर्ट की तो सुन लो, सरकार थोड़ी ना उठा रही है। और आम लोग जो परेशान तो हो रहे हैं, एक मैं- महिला ने ही ये याचिका दायर की थी। उन्होंने ही कहा था नोएडा से आपको- 20 मिनट में पहुंचते थे वो, किसानों- रास्ते में आप 2 घंटे का किसानों को समय बोलो। लगता है। आम लोगों को परेशान करने का किसने हक दिया? आम लोगों को हजारों परेशान करने किसानों का का किसने खून हक बह रहा दिया? है, उसकी आपको परवाह नहीं है जलपा? अरे खून बह रहा कितने है, किसानों खून का बह रहा है, परवाह? कर रहे हो 600-700 आप लोग किसान परेशान मर हो रहे हैं, गए। वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और आप सभी ही को जो दिख बता रहा है। रहे थे कि क्या हुआ लाल किले पर, वो आपको नहीं दिखाई दिया। सिर्फ एक व्यक्ति विशेष पर डाल दिए। क्या एक ही व्यक्ति गया था वहां पर? वहां पर एक ही व्यक्ति गया था कि पूरा टोला गया था? सनी कैसे देओल पहुंचे? का प्रचार कर रहा था वो व्यक्ति। अरे आप सनी देओल के प्रचार की लोकसभा छोड़िए, में कर रहा था। कितने और लोग मोदी जी थे? के आप साथ बहुत कितने सारी लोग ने फोटो है किले और पर उसको चढ़ाई की, प्रोजेक्ट उसकी बात करके कीजिए। भेजा था। और आप उसके ऊपर कितने लोगों कानून ने कार्यवाही क्यों नहीं नहीं, की? कहाँ केस तक पहुंची बदलते पूरे हुए देश तो को काफी बताना लोगों ने चाहिए। देखा है। आज कभी इस पार्टी हाँ, में पूरे कभी देश में मन देखा हुआ है तो और किसान की ट्रैक्टर ओर लेके बोलिए। ऐसे घूमने- यानी आप ये बात मत एक कीजिए, मैं किसान- बात कर रही हूँ कि वो लाल किले तक कैसे पहुंचे। एक व्यक्ति नहीं पहुंचा था, वो व्यक्ति से कोई वो अरे नहीं है। सरकार आप चाहती पहले है ये तो बताइए कि अफसरदाम पर इतना हमला भी टोला करा कैसे सकती है। पहुंचा वहां पर? टोला कैसे अरे पहुंचा? सरकार है, पुलिस प्रशासन है ना, तो वो चाहती है उसको भेजे जाने देती है। अरे क्या बात है? अभी आप बता रहे थे खून बह रहा है, अभी आप पुलिस पर उंगली उठा रहे थे। अब आपको जब रक्षा की बात आई तो आपको पुलिस याद आ गई। और मैं जो ये घटना बता रही हूँ कि जो चढ़ूनी गुट और नरपत राणा गुट है, पुलिस को ऑर्डर किसने दिया? 2 दिन शामिल है, 2
गुट ऑर्डर आपस कौन में दे रहा था? लगी। किसानों को मारो, काले झंडे ऑर्डर कौन लेके दे रहा था? पहुंचे। प्रशासन दे रहा था, लकड़ा- पुलिस के लकड़ा अधिकारी लेके दे रहे पिटाई थे की और गई। किसानों को पीटा। घायल भी हो पहले गए ऑर्डर लोग, दिया। वो गुट ऐसे आपस में गुजरात झगड़ में लोग गए, इस बारे पाटीदारों में को बताइए। बोलिए तो यही कहने की ऐसे बात कोई है, पुलिस उसमें कर्मचारी भी की कई हिम्मत लोग नहीं घायल हो है। गए। ऊपरी अधिकारी ऑर्डर करते हैं ना, तभी गोलीबारी फायरिंग होता है, तभी लाठीचार्ज होता है। यानी कि कांग्रेस काल में भी जो किसान आंदोलन में गोलियां चली थी, यानी कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि मार डालो। जलपा कोई भी सरकार है, मैं कांग्रेस की ओर से बोल रहा हूं, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट होती है, उसका जो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर पूरा पोजीशन होता है, वो आज की जो सरकार के पास है। ठीक है, आज की ठीक है, सरकार ठीक है, चाहती ठीक है, है ठीक है, ठीक है। इतना सुप्रीम सारा है कोर्ट- सभी सुप्रीम कोर्ट- संस्थानों पर, सुप्रीम कोर्ट ईडी अगर हो, कोई डिसीजन सीबीआई देता हो, है सुप्रीम या कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट कोई पुलिस सलाह हो, देता है, कलेक्टर सुप्रीम हो, कोर्ट कोई सलाह देता है तो प्रशासन को उसको फॉलो करना चाहिए या नहीं, हाँ या ना? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि खून बहाओ किसानों का? किसने बोला? खून बहाने की बात नहीं बोला? कर रही हूं, मैंने बहुत ही सवाल सीधा किया है, मैंने सवाल सीधा किया है। सुप्रीम कोर्ट के कोई जज ने ऐसा नहीं बोला कि किसानों पर लाठियां बरसाइए, लाठियां क्यों बरसाई होगी? पहले किसानों का सर फोड़ा है। को मानना होगा या नहीं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मैं उस बारे में अरे बात कर रही हूँ प्रशासन कि को सुप्रीम ने कोई ऐसा भी नहीं बोला, रोड ब्लॉक नहीं जलपा किया जा सकता, किसानों मैं का उस खून मुद्दे पर बहाओ। बात कर रही हूँ। खून बहाने की बात नहीं है, आप मन के पुलाव मत पकाइए जैसे आप पका रहे हो कि एपीएमसी बंद हो जाएगी। आप जैसे ख्याली खून- पुलाव पका रहे हो कि खून बहाना एमएसपी वो बंद हो सत्य जाएगी, बात नहीं एपीएमसी है। बंद आ जाएगी। मैं बोल रही हूँ कि खून बहना प्रशासन चाहिए को क्या? सुप्रीम कोर्ट की जलपा जो आपके भी हिसाब से टिप्पणी खून है बहना वो चाहिए फॉलो क्या? करनी खून चाहिए या बहना नहीं? चाहिए? जगत के साथ सुप्रीम साथ कोर्ट देना का चाहिए, अच्छी नियम बात जो भी है पुलिस वो अधिकारी फॉलो ऑर्डर होना देता है, चाहिए अच्छी या बात नहीं, है। टिप्पणी सुप्रीम फॉलो कोर्ट होना को चाहिए या नहीं? अधिकारी को लटका देना चाहिए फांसी पे, ऐसे ऑर्डर देते हैं। अरे आप फांसी की सभी बात पुलिस छोड़िए, वालों को। प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ बोला है वो फॉलो करना है या नहीं, हाँ या ना बोलिए। प्रशासन की बात कर रही हूं। प्रशासन को फॉलो, सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा ऑर्डर दिया? बराबर, सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे ऑर्डर देती है, बैठो साथ आके सभी लोग जी, यानी फॉलो करना पार्टी चाहिए। तो बीजेपी जब को भी सुप्रीम ऑर्डर कोर्ट ने करती है कई बार तो बोल बीजेपी काम चुके आती हैं है। वो कि इस तरीके से रोड ब्लॉक नहीं होना चाहिए, रोड ब्लॉक नहीं होना चाहिए, आम जनता परेशान होनी नहीं चाहिए, सबको हक है, वो विरोध कर सकते हैं सबको लेकिन हक है, आम पुलिस जनता को परेशान होनी सुप्रीम नहीं कोर्ट ने बोला चाहिए। नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट बोले कि नहीं बोले, आंदोलन होता है ना, तो आंदोलन ऐसे ही होता है, असहकार आंदोलन होता है, टोल टैक्स पर बैठ जाते हैं लोग, यानी तो ऐसे ही उसको वो संभाल के और उठा वो के ले जाना आंदोलन में शामिल चाहिए। दो गुट भी आपस में भिड़ जाए, वो आपस में लाठियां एक नहीं दूसरे का बरसाना चाहिए, खून बहा दे जलपा तो कोई opposite प्रॉब्लम बात नहीं है, है, जो- लेकिन जो अगर इस पुलिस बात का कहेगी विरोध करता हूं आ मैं, गई कि नहीं आम कि जनता परेशान हो लाठियां रही नहीं है बरसानी और चाहिए यहाँ पर से किसानों इनको पर। हटाया जाना चाहिए, अगर थोड़ा सा बल प्रयोग हो गया तो दिक्कत है, लेकिन वो दो थोड़ा जब सा, आपस इतना में सारा खून बहा, थोड़ा सा जब जलता। थोड़ा मारा कभी- झूड़ी कभी करते लाठी हैं खाई तब और पुलिस जितने की लोग ड्यूटी घायल है। होते हैं उससे दिक्कत नहीं है। आप किस बारे में बात कर रहे हो? मैं आपसे सवाल सीधा कर रही हूँ, आप मुझे खून दिखा रहे हो। आप पहले गोलीबारी याद कीजिए कांग्रेस काल की, और मैं तो बोल रही हूँ कि आपके राज्य के पास में सत्ता है, आप वहां पर किसानों को खुश कर दीजिए। पंजाब की बात कर लो, राजस्थान की बात कर लो, छत्तीसगढ़ की बात कर लो, हमारी पार्टी आप में बता जो भी दीजिए, आप एजेंडा, जो भी उदाहरण, आप चुनाव, एग्जाम्पल प्रस्तुत कर दीजिए। और अगर आपको इतनी फिक्र है तो आप बैठिए। मैं तो ये बोल रही हूँ कि विपक्ष भी आ जाए इसमें, विपक्ष भी शांतिपूर्ण तरीके से हर क्लोज पर चर्चा करे कि इस क्लोज में ये लिखा है, किसानों हमें के साथ दिक्कत में, यहाँ पर किसानों के है। 3 कानून हटाने के पक्ष में है और वो रहेंगे। पूरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, इंडिया किसानों की के- है, लेकिन क्या है, बीजेपी को दिक्कत छोड़ क्या के है? सभी किसानों के वही 3 कानून दिक्कत क्या हटाने के है? पक्ष में है, तो फिर बैठने का नहीं, क्या? कानून हटाना हटाने है तो के फिर पक्ष में बैठने का क्या? नहीं, बात यह है कि टोलाशाही कुछ भी बोलेगी तो हर कानून रद्द नहीं हो सकता है, कुछ लॉजिक देना होगा, कुछ अमेंडमेंट हो अरे सकता यार, है। इतने सारे आप क्लोज वाइज पार्लियामेंट चर्चा में कीजिए। 39% आप वोट से चर्चा जो कीजिए। सरकार बनती है, 61% दूसरे लोगों को, दूसरी पार्टी को वोट दिया है, तो दूसरी पार्टी को साथ में बिठा के पार्लियामेंट में पूरा 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, कांग्रेस 5 काल दिन में लगे, कितना, भारतीय कांग्रेस काल में जनता आपने पार्टी को कितना ले लिया था विपक्ष करना को पड़े। सहयोग में? हमें बहुत काफी बार मांगा है काफी कि कानून ये याद है, amendment की तब भी discuss जब करो, आप भाजपा पार्लियामेंट में विपक्ष में क्यों नहीं थी करते? वो भी बोलती किसानों थी के कि 3 हमें कानून शामिल की नहीं discuss किया करो, जा सभी सकता। पार्टी बोलती है क्यों नहीं आप करते? उदाहरण प्रस्तुत कर दीजिए, आप उदाहरण प्रस्तुत करते, आपको ऐसा एग्जाम्पल सेट चुनाव करना के- चाहिए था, आपको ऐसा कोई नियम चलो बनाना मैं एक- चाहिए था। एक- इतने एक साल example सत्ता में देता थे, हूं, आपने चलता। क्या किया? पंजाब सरकार में मैनिफेस्टो में बताया था कि किसानों का ऋण माफ करेंगे। पंजाब गवर्नमेंट ने ज्यादातर, सबसे ज्यादा ऋण किसानों का माफ कर दिया। और अरे मध्य तो प्रदेश फिर की वो हमारी जो अभी क्यों गवर्नमेंट है, वहां कमलनाथ पर की भी बनी, कैप्टन मैनिफेस्टो अमरिंदर में सिंह ने बताया कहा था कि तो एक वो
कृषि किसानों कानून का हम ऋण यहाँ माफ पर कर इस दिया स्टेट था। में नहीं आने देंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी थी। तो अब क्या है, आप रहा तो देखिए, कमिटी गठित हो, आप वहां पर रिपोर्ट दर्ज कराइए। अरे आप हमें किस राहत लॉजिक नहीं से है, बात आंदोलन कीजिए, किसान मैं कर यहाँ रहे हैं, पर हम बोल रही किसान को हूँ समर्थन कि कर आप रहे हैं। लॉजिक कांग्रेस बताइए, आंदोलन कर रही है, आप कांग्रेस क्लोज किसान को वाइज समर्थन लॉजिक कर रही है। बताइए, आप कांग्रेस क्लोज वाइज आंदोलन लॉजिक बताइए। कांग्रेस समर्थन कर रही है, नहीं कर रही है, मैं बोल रही हूँ कि आप कर लॉजिक रही है। वाइज जाइए, किसानों के तीनों आप कानूनों क्लोज को वाइज जाइए, आप क्लोज वाइज बताइए, सरकार- आपको दिक्कत है, आप क्लोज वाइज चर्चा कीजिए। आप जनता को भी बताइए कि इस क्लोज में ये लिखा है, इसका मतलब ये निकलता है। मेरा मुद्दा ये है, और आम लोग परेशान नहीं इतने होने सारे चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह जी है, पी चिदम्बरम जी है, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आज पार्लियामेंट में बैठे हैं हमारी ओर से। तो भारतीय जनता पार्टी डिस्कस कर सकती है सभी को बुला के, ये कानून क्या है तो वो लोग समझा सकते हैं। ये मेरा अच्छा और ठीक है, आपका आपके बात पास नहीं मौका है, था ना, आप नहीं समझा चलो पाओगे तो सुप्रीम कोर्ट। संसद चल रही थी, आपने शांतिपूर्ण तरीके से रखने का प्रयास किया था, आपके पास थे वो क्लोज। बहुत बहुत टाइम पे डिस्कस करने के लिए बताया, लेकिन वो तैयार ही नहीं वो लाने के लिए, वो दूसरे कानून लाके अपने हिसाब से जो पास कराना है अच्छा, वो आपने कराने कितनी के प्रेस फिक्र में है। कॉन्फ्रेंस कर ली वैसे? आपने ये किसानों के मुद्दे पर कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली कि ये कानून में ये क्लोज में हमें तकलीफ है, मतलब किसानों को दिक्कत है, चलो मान लेते हैं। कितनी ये तीनों कांग्रेस ने कानून है प्रेस ना, तीनों कॉन्फ्रेंस कर कानून ली? को विरोध है, ऑपोजिट, सबको अपोज है तीनों कानून का, और तीनों कानून को सबको कांग्रेस अपोज को से भी नहीं होता है, ठीक- क्योंकि मुझे तो कुछ जगह पे नजर नहीं, आता मोदी है जी कुछ को अच्छा लगता आंदोलनकारी, है वो बाकी होने मुझे दो, विरोध चलो हो रहा होने हो वो दो। चलो देशव्यापी बीजेपी विरोध। को जो करना है आंदोलन करने क्या दो। होता है वो तो हमने भी देखा है, आंदोलन क्या होता है वो तो हमने भी देखा है। यहां पर चर्चा क्लोज वाइज होनी चाहिए, यहां पर लॉजिक के साथ बात होनी चाहिए। अमेंडमेंट अगर जरूरी है तो लाया भी जाएगा, कुछ सुधार की आवश्यकता है किया भी जाएगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा की जाए। जी प्रकाश जी, क्या कहना है? हल तो निकालना हो गया, हल तो निकालना ही होगा। देश में अशांति का माहौल फैल जाएगा, फिर तो कुछ तो हल निकालना ही होगा। अतुल जी, मेरा एक निवेदन है कि कांग्रेस की जहाँ पर राज्य सरकार है, यदि आप वहाँ पर किसानों के हित में कुछ भी कानून लाइए तो पूरा देश आपको मानेगा, और दूसरे राज्य भी आपका एग्जाम्पल लेकर के काम करेंगे। अभी इसमें परिस्थिति ऐसी निर्माण हुई है कि उद्योगपतियों का, कॉर्पोरेट सेक्टर का खेती और किसान के पीछे कुछ हाथ है, ऐसा कांग्रेस समझ रही है, या प्रजा को भी कुछ ऐसा डाउट है, ये बात सही है, तो उसको बताना पड़ेगा कि 3 कानून कौन से हैं जिससे ये नुकसान पड़ रहा है। आप अपने राज्य सरकार है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, आप उधर कुछ इम्प्लीमेशन करके दिखाइए तो एक रोल मॉडल हो जाएगा किसानों का कि कांग्रेस ने ये राज्य में पहल करी थी, और यह पहल करने से यह परिणाम किसानों के हित में आया, तो सभी आपको स्वीकारेंगे। और जो उद्योगपति के जो है, आपकी बात है, वो भी भाग जाएंगे कि ये आपके स्टेट में मत आने देना उन्हें। भूमिका बहुत मजबूत है, और वो भूमिका आपकी मजबूत होने से जो उद्योगपति बैकडोर से सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं या अपना कानून बनाने का कर रहे हैं, वो भी भाग जाएंगे। लेकिन आप उस मुद्दे को पारदर्शिकता से बाहर लाइए, सस्पेक्टिव नहीं रहिए, ओपनली लाइए, ऐसा मेरा कहना है। जी बिल्कुल। तो आप सभी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया।